जैसे तुम चर्च में आ जाते हो, फिर तुम्हें शरीर की अभिलाषाएं सताने लग जाती हैं। जैसे कि पड़ोस में किसी की मैरिज हो रही है, वो सताने लग जाएगी। पड़ोस में कुछ और अन्य जाति का गाना बजाना चल रहा है, वो सताने लग जाता है। फिर तुम कह देते हो। एक सिस्टर का फोन आया, कह रहा पास्टर जी तो अब हमें ऐसे रोकता है, हमें खाने पीने के लिए भी रोकता है। वो तो हमें यही कहता है। हम तो प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु के वचन पे चलो, वचन को उसको खाओ, वो तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें आगे लेकर जाएगा। अन्य जातियों की चीजों में कुछ नहीं रखा। जैसे तुम आत्मा में चलते हो, परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज में चलाता है। कुलूसियों का वचन निकालेंगे, कुलूसियों बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जब तुम चर्च में आते हो ना, फुर्ती से आया करो, क्योंकि जो बात तुम्हारे ऊपर निकलती है, वो तुम पर काम करती है, उसको फुर्ती से लिया करो, ताड़ी बजाया करो। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। कुलूसियों के वचन के 3 में लिखा हुआ है। कुलूसियों के वचन 3 में हम अगर शुरू से पढ़ेंगे, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए थे, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। जब तुम मसीह में बुलाए गए थे, हमारा प्रभु यीशु प्रभु के परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, हम उस पर भरोसा थे, उसकी खोज में रहे, उसकी खोज में रहा, जो मसीह विद्वान और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हम किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक बलिदान देकर, एक पुत्र, एक बेटा बलिदान देकर, और हमारे लिए एक वकील ठहरा दिया उसने, और प्रभु के दाहिने ओर बैठा है। हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हम चंगे होते हैं। बैठा है और पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर, जो स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ये पृथ्वी पर, धरती पर बहुत कुछ चलता है, गाड़ियां चलती हैं, अन्य चीजें चलती हैं, संसारिक जो शरीर की अभिलाषाएं सताती हैं। आज तुम्हें बोल देते हैं तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, आज तुम वही करने लग जाते हो, मानते नहीं, पीठ पीछे करते हो, वो करते रहते हो, फिर तुम बढ़ते नहीं हो। फिर तुम्हें बताया जाता है, प्रभु के दास बता रहे हैं, ऐसे कर बेटा, प्रार्थना कर, ताकि तू परीक्षा में ना पढ़। प्रार्थना कर, प्रार्थना के जीवन में चल, ताकि तुम्हें परीक्षा में ना पढ़ना पड़े। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाना वाला था, पर उसे पता था, वो कह रहा प्रभु ये मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी हो। अगर ये मौत का प्याला मेरे पर नहीं हटता, ये तेरी मर्जी हो। जब पकड़ने वाला रात को प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो, तभी तुम्हें प्रार्थना के लिए बुलाते हैं। आज लोग घर में बैठ जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, फोटो खींच के एक बार डाल देते हैं, प्रार्थना नहीं करते, सेवा नहीं करते। किसका चल रहा है फोन? किसका चल रहा है फोन? किसका चला था? फिर बोले हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय विषय पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु, जब तुम प्रार्थना में बढ़ते हो, परमेश्वर की आत्मा द्वारा चलते हो, स्वर्गीय चीजों को देखते हो। स्वर्गीय चीजें क्या है? प्रार्थना, फास्टिंग, आत्मिक पवित्रताई, अपने आप को मारकर चलना, क्रूस पर चढ़ाकर चलना। आज लोग कहते हैं हम मसीह में तो जाते हैं, पहले चंगे हो जाते हैं, फिर हमें चीजें संसार की चलाते हैं। प्रभु कह रहा तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये चीजें तुम्हें विषय भर के मिलेंगी। फिर तुम्हें कोई रिश्तेदार आ गया, किसी की बुआ, आजकल बुआ का रिवाज चल रहा है, जब भी किसी ने आना हुआ ना, उनका बुआ आके घर बैठ जाती है, वो बुआ का नाटक ले लेते हैं। वो शैतान क्या करता है, पहले तो आते नहीं, जब बीमार होते हैं, जब बीमार होते हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, जब नहीं आएंगे, जब वो अच्छे हो जाएंगे। और शैतान ने क्या करना है, उनकी बुआ के अंदर बढ़कर वो उनके घर जाके बैठ जाती है। जब बीमार थी, जब बुआ नहीं आई, पता लेने नहीं आई, जब तुम चंगे हो गए हो, आगे बढ़ने लगे, फिर बुआ आके तुम्हारे घर में बैठ जाती है। एक बच्चे का फोन आ रहा है, कह रहा मेरी भूआ आई। मैं भूआ नूं नाल ही ले आ चर्च दे विच, प्रभु ओनू भी चंगा कर देगा। तुम कहते ही नहीं हो रिश्तेदारों, डरते लुक के प्रचार करते हो। कहीं तो ऐसे हैं लुक के प्रचार करते हैं, जाते हैं, मैनू पता ना लग जाए यीशु मसीह नूं मनदा,
किते मेरा पता ना लग जाए मैं यीशु मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। आज तो सारी दुनिया को पता, जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो डरते नहीं है, वो डरते नहीं है। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, किसी ने मेरे पर कल परसों पर्चा दे दिया, कह रहा पास्टर जी ऐसे ऐसे हैं, कोई लेना देना पर्चा दे दिया, मेरे पे एसआई का फोन आया। तो मैं खुदा का धन्यवाद करने लगा। तारीफ करें जोर से, धन्यवाद करने लग जाएं, क्योंकि जब तुम बढ़ते हो तुम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, दोष लगाया जाता है, जैसे मसीह पर लगाया, मसीह पर लगाए। जब मैं यीशु मसीह किसी को चंगा कर देता था ना, वो एक दिन एक लड़की मरी हुई थी, वहां जा रहा प्रभु यीशु मसीह जाने लगा, तो लोग पता क्या करने लगे, तो उसने प्रभु ने कहा मत रो, मरी नहीं जीवित है। तो हंसने लगे, भी प्रभु वैसे ही मारता होगा, तुक्का तक्का मारता होगा। जैसे बेटी के पास गया, वो कह रहा तेरी बेटी जीवित है। जैसे उसके पास हुआ और जीवित हुई, वहां पर हल्ला मच गया, नगर में प्रचार फैल गया। आज यीशु मसीह को क्रूस पर ऐसे तो नहीं चढ़ा दिया किसी ने। लोग कहते धर्म बदलते, धर्म बदलते, धर्म बदलते हैं। बताओ तो सी कैसे बदलते धर्म, धर्म कैसे बदलता है? खून एक, प्रभु ने एक मनुष्य बनाना है, उसमें लाल रंग का खून डाल दिया है परमेश्वर ने। उसने एक ही खून में आपको एक एक खून दिया, अलग अलग थोड़ी दिया है। अगर प्रभु ने तुम्हें बना दिया, एक मनुष्य बना के भेज दिया, तो तुमने एक ही रंग के, थोड़ा काला रंग तो दे दिया है, पक्का दे दिया, काला दे दिया, तो दे दिया है, कोई अलग थोड़ी बना दिया है। अगर किसी साई को बना देता, किसी के क्रूस लगा देता, या अन्य जाति की चीज लगाते उस पर वो निशान लगा देता। आज कहते धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। लोग जो रोज झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि हमारे मसीह में पावर है, उसमें सामर्थ है। जहां उसका कहीं गीत भी चलता होगा ना, आप बाजार में चले जाना, कहीं चले जाना, आप वो नाचने टापने वाला, मस्ती मारने वाला सॉन्ग लगा लेना, सभी सुनेंगे उसको। आप जाकर एक मसीह वाला सॉन्ग लगा के देख लेना, शैतान को तुरंत आग लग जाएगी, वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पावर आ जाती है, सामर्थ आ जाती है। सामर्थ के पास कोई खड़ नहीं सकता। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने की, आप फास्टिंग रखी, 40 दिन उसकी परीक्षा आई। आज तुम पर थोड़ी सी परीक्षा आ जाती है, तुम बैठ जाते हो, मेरा काम में नहीं बनता पिया। काम में क्यों नहीं पड़ रहा? प्रार्थना करो प्रभु की आके। आज अय्यूब की परीक्षा को तुम देखो, इतना उन पर परीक्षा आई, उसने क्या करा? उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। जैसे उसने मित्रों के लिए प्रार्थना की, आज तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते। अगर तुम्हें बोल देते हैं प्रार्थना करो, किसी विषय के लिए प्रार्थना करो, तुम करते नहीं हो। आज तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हो? कौन करता है अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना? कौन करता है? अपने हाथ खड़ा करना, कौन कौन करता है? जब तुम सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के दूत जाते हैं, उनको बदलते हैं, कोई ना कोई उनका परिवार का हिस्सा बदल के निकल कर आता है और परमेश्वर में आके बपतिस्मा लेता है, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करके मसीह में आने लग जाता है, उसके नारे लगाने लग जाता है। इसी टाइम हम भी विरोधी थे, मुझे याद है, आज भी मैं गवाही देता हूं, खुलकर देता हूं, मुझे याद है, मैं भी कहता था वो तुसी सही बना लेंदे हो, मेरा रब बड़ा सामर्थी है, मैं बड़ा करता होता जी। यहाँ पे डांड है, डांड यहाँ पे। जब मैं काम करता था, गाड़ी चलाता था, किसी लेबर वाले ने, वो क्रिश्चियन था, बाउंड क्रिश्चियन था, मैंने उसको डांट लगाई, उसने बपतिस्मा पाया, सर्टिफिकेट उसके पास, कह रहा मैं मसीह को मानने वाला हूं, मेरा मसीह प्रेम करता है। और उसने एक दो बात कही, कह रहा मेरा मसीह प्रेम करता। अच्छी बात है, प्रेम करता, प्रभु करता भी है प्रेम। कई बार आप कहते नहीं प्रभु साडा बदला नहीं लेंदा, ये बंदा साडी बेइज्जती करके चल गया, बदला नहीं लेंदा। प्रभु बदला नहीं लेंदा, प्रभु प्रार्थना प्यार करता है, वो प्यार करता है। उसने बोला, उसने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया सभी ने, किसी ने थूका, किसी ने दाढ़ी पाड़ी, किसी ने कोड़े लगाए, तो उसने कहा प्रभु ये नहीं जानते तो अनजाने ने माफ करते, उसने माफ करवाया। नहीं तो प्रभु के इतना सामर्थ्य था, उसको उड़ा देता था, पर उसने हमारे खातर एक बलिदान देना था, वो जाकर प्रभु के दाने और बैठ चुका, ताकि हम उसके नाम से जब प्रार्थना करते हैं हमारे बंधन टूट जाते थे, बीमारियां निकल जाती हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। कहता है उसकी स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। किस पर? स्वर्गीय वस्तु। स्वर्गीय वस्तु वही है जब उसकी आत्मा में चलते हो, अच्छे दान देते हो, भूखे को खाना खिलाते हो,
आज तुम्हारे कोई पड़ोस में कोई आटा मांगने के लिए आ जाओ, तुम्हारे घर में आटा की डोली भरी होती है, तुम कहते मेरे आटा नहीं पसाया, साढ़े को नहीं आगा आटा उठा। प्रभु ने साफ साफ लिखा है, अगर तेरा पड़ोसी भूखा उसे खाना खिलाओ, उसको आटा दो। आज तुम चीजा लुकाउन लग जाते हो, वो खाना नहीं खिलाते। ये स्वर्गीय वस्तुएं, ये स्वर्ग के राज्य में चलने के लिए काम है। उसने कहा तेरे पास 2 कुर्ते, एक दान दे दे, दूसरे को दे दे। अगर तेरे पास खाना है, खाना खिलाओ। झूठ मत बोलो, माड़ी सी बात पे झूठ बोल देते हैं, माड़ी सी बात पर झूठ बोल देते हैं। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा, क्योंकि तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम मर चुके हो, हम संसारी मर चुके हैं, हम मर चुके हैं, हम प्रभु के लिए जीते हैं। अगर तुम मसीह के पीछे चल गए, तुम मर चुके हो। जब तुम अन्य जाति में थे, जब तुमने सब कुछ छोड़ के मसीह में आ गए, तुम मर चुके हो। अब तुम मसीह के लिए जीवित हो, मसीह में छिपा हुआ है। जब तुम मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होता है, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब तुम उसकी महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, महिमा में प्रकट किए जाओगे। आज यही रोल है। तुम्हारा विरोध होता है ना, तुम मर चुके हो, अन्य जाति के लिए मरे हुए हो, तुम मसीह के लिए जीवित हो। अब मसीह के लिए, संसारी की चीजें छोड़कर तुम मसीह के लिए। आज देखते हो ना तुम, ये बच गया जी, उधर डाला बच गया, इधर वो हो गया, वो चीजें तुम्हें सताती हैं। फिर कहते हो मैं क्यों, तुम बड़ा सा झुकते हो तो शैतान तुम्हें झुकाने के लिए आता है, वो तुम्हें झुकाने के लिए आता है। जब तुम झुक के समझ ले तुम्हारा काम, उसने कहा था एक बार झुक दे, मैं तुम्हें ऐशो आराम दे दूंगा। जब उसने रोटी को कहा पत्थर का रोटी बन जाए, फिर उसने ऐसा कहा अगर तुम मेरे आगे झुककर प्रणाम करे, मैं तुम्हें ऐशो आराम दे दूंगा, ये चीजें दे दूंगा, गाड़ियां दे दूंगा, जहाज दे दूंगा, ये दे दूंगा। आज तूने ये चीजें तो तुम देख रहे हो, चर्च जाते हो, प्रभु मैनू बरकत दे दे, पैसा दे दे, पैसा मैनू गड्डी दे दे, मैनू ट्रक दे दे। प्रभु को अभिषेक मांगा करो, खुदावन वो चीज दे। उसे पता है तुम्हारा, वो कह रहा मैं तुम्हारे जानने से पहले तो तुम्हारे सिर के बाल भी मुझे गिने हुए हैं। वो तो सिरदां दे बाल भी गिने हुए हैं, प्रभु ने वचन कहता है, वो तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तुसी गिन लोगे सिर के बाल, उन्हें गिने हुए हैं। जब मसीह में जो हमारा जीवन है प्रकट होता है, जब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने मन के अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो तुम्हारे पृथ्वी पर है ना, वो अंग मार डालो, खत्म कर दो उनको। प्रभु के लिए अंग रखो, मारो उसकी अभिलाषा मारो। जैसे हम मारते हैं फास्टिंग के लिए, बलिदान देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखता, मैं बड़ी देखता हूं मोबाइल में। जब मैं फास्टिंग रखता हूं ना, वो एक वीडियो नहीं है, वो वीडियो कहता लेग पीस चिकन लेग पीस, मैं बड़ा देखता, अपने आप को मारता। क्योंकि जब मैं फास्टिंग में होता, मैं अपने आप को मारता हूं, वो देखता हूं, अच्छा खाना देखता हूं। और सुबह से लेकर शाम को कहता रहता हूं आज मैं ये चीज खानी है, ये चीज खानी है, पर मैं खानी लुखी रोटी है। हम मारते हैं प्रभु के लिए। वो मार के तुम अपने अंगों को मारो पृथ्वी पर रहकर, फिर देखना कैसी पावर आएगी, सामर्थ आएगी। कोई बीमारी तुम्हें छू ना पाएगी, कोई रोग तुम्हें ना छू पाएगी, ना कोई गरीबी तुम्हें छू पाएगी। क्योंकि उसकी सामर्थ के लिए जब तुम पृथ्वी पर अपने आप को मारकर चलते हो, वो तुम्हें सामर्थ देता, बल देता है। मैं खुदा का धन्यवाद करूं, आज तक मैंने जब का मसीह में आया, मैंने ग्लूकोज तो लगाया नहीं, कभी ब्लड भी नहीं चेक करवाया, मैंने ब्लड भी नहीं चेक करवाया कभी मैंने, क्योंकि प्रभु ने मुझे बल दिया है। लंबी लंबी फास्टिंग रख रहा हूं। कई बच्चे मेरे, वो ही वरदान बच्चों पर भी आया है, वो भी लंबी फास्टिंग रखा हुआ है, 3-3 महीने 4-4 महीने पूरा साल फास्टिंग में। कोई लिस्सा तो नहीं होया, देखे मैंने लिस्सा तो नहीं हो गया कि साल की फास्टिंग रखी, कोई ढिड ढूड कट गया हो, लगता कि
पर बल है, इसमें सामर्थ्य है। अगर मुर्दे पर हाथ रखवा दोगे ना तो मुर्दा भी चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से। ये ग्रेस प्रभु ने दी है, मुर्दा भी चंगा हो जाएगा, क्योंकि उस पे मांग लिया हमने। जैसे मैं कल जा रहा था, मुझे पता है मैं भेजने के लिए किसी लड़के को भेज सकता था, किसी को भेज सकता था, क्योंकि 2-3 दिन उस औरत की इतनी हालात हो गई थी, इतनी उछल रही थी, वो उछल रही थी, बीमार थी, छाती में पेन था, बहुत ज्यादा दर्द था, रो रहे थे, ये परिवार रो रहा था। उसका हस्बैंड बाहर किया हुआ था कहीं सीजन लगाने के लिए, वो कह रहा मानता था किसी और का था, वो कह रहा मेरी घरवाली को बचा ले, जैसे भी बचा ले, जहां मर्जी लेके चले जा। पर वो दर्द में रो रही थी, पर हॉस्पिटल में गए, उन्होंने मिनट में 2500 रुपया ले लिया, पर हमारे खुदा ने कुछ नहीं लिया। आज चंगा करके तुम्हारे बीच में बैठा रखा है यीशु के नाम से, उसने चंगा करके तुम्हारे बीच में बैठा रखा है। मैंने कहा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये चंगी हो जाएगी। तो भेजने के लिए मैं किसी लड़के को भेज सकता था, पर मुझे पता था, मगर प्रभु की दासी कह रहे तू जा पास्टर जी, तुसी जाना पैना है। आज शैतान दे जुत्तियां मार के आई, पैरा थले रोंद के आई, पर मैं गड्डी चक्की शनिवार दा टाइम मैं लेके आया। आज वो चंगे हो चुके यीशु नासरी दे नाम से, उन्हां ते बरकत आ चुकी है यीशु नासरी दे नाम से। क्योंकि जब तुम फॉलो करते हो, बातों को फॉलो करके चलते हो, उसके लिए आपने अंगों को मारते हो। मैं मार रहा हूं, तुम भी मारना सीख जाओ। फास्टिंग रखो, प्रार्थना करो, कुछ ना मांगो, उसे ध्यान है, तुम्हारे बच्चों का भी ध्यान है, तुम्हारे बुजुर्गों का भी ध्यान है, तुम्हारे पशुओं का भी ध्यान है। जब तुम फास्टिंग रखते हो, अपने आप को मारते हो, शरीर को मारते हो, अपने आप त्याग दो, जो है त्यागी जाओ। लोग कहते ना पास्टर जी कितनी फास्टिंग रखी जाओ, रोज रखो फास्टिंग, अपने आप को मारो, 12 बजे तक रख लो, 2 बजे तक रखो, रोज रखो, देखना कैसे बल आता है। तुम्हारी उम्र भी लंबी होगी यीशु के नाम से, क्योंकि उसका वचन लिखा हुआ है, मैं तुम्हें लंबी आयु से तृप्त करूंगा यीशु के नाम से। जब तुम फास्टिंग करोगे, तुम लंबी आयु के साथ तृप्त करोगे, यीशु किए जाओगे यीशु के नाम से। अपने आप को मारा करो, बोले हालेलुया। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अदार्थ, व्यभिचार, अशुद्धता, व्यभिचार। जे गल आए ना बंदा कदों डिगता है, व्यभिचार च डिगता है। समसोन डिग गया, वो इन्नी पावर वाला सी, पर इन्हें एक लड़की ने आके गिराता, समसोन गिर गया। व्यभिचार ये नहीं है, व्यभिचार किसी लड़की को लेके जाके सो गया, वो व्यभिचार नहीं है। देखने के द्वारा भी व्यभिचार हो जाता है। जब तुम बुरी निगाह के साथ भी देख लेते हो, तब भी व्यभिचार हो जाता है। इसको त्याग कर चलो। हुण कई बंदे कहते ने अपने आप ने बड़ा हीरो बनते। मैं गल कर रहा बच्चों के नाल, मैं कहा मैनू प्रभु दस देना, मैं जे सरेआम कहता फिर मेरे गल पैन हो जाते हैं। आज लोग ना सच्चाई को देखते नहीं है, उनको कहते ये छोड़ दो, ये धंधा छोड़ दो, ये गलत काम छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलो, उसके लिए करो। अगर वीडियो भी बनानी ना इंस्टाग्राम पे, मसीह की लगाया करो सॉन्ग, देख प्रभु कैसे वायरल करता तुम्हें। मसीह चैनल पता कितने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग है, जब तुम लगाते हो सुनते हो ना, कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग है। अपनी सेल्फी खींची, बसूदा सॉन्ग लाया सी लाने। अब एक लड़के ने, गौरव ने कल सॉन्ग लगाया, कहता असी दिनों दिन वधदे जाने, वधदे जाने। क्यों वध रहे हैं? असी साडा आत्मिक पिता सानू डांटदा है, असी उहदी डांट देखते हैं, उसकी डांट सुन के आने हैं। मैं क्या प्रभु, एक मैं अपने आत्मिक पिता के साथ मिलने के लिए गया और मिल के आया, तो उसके पास मिलने गया, मैं कहा चंगे वरदान दूर देगा, मैनू चंगा दसेगा भी, ऐसा करना ऐसा करना। उन्हें मेरे 2-3 लाए। मैं क्या प्रभु ये की किया? मैनू गुस्सा आया, पहले गुस्सा आया, चक्कर चुक्कर खा लिए, पास्टर के भी मार दिए, मेरे बेटे को कह रहा इधर आ, रोशन प्रिंस को पहले तो इनके दोनों के लगाए, दैड़ इनको लगाया, कह रहे हमारी प्रार्थना लाइफ बढ़ जाएगी। तो मेरे भी लगाए पास्टर के। मैं पास्टर जी चक्कर क्यों आ रहे ने? मैनू कैंटीन में गए खाना खाने के लिए रात को, तो मैं चक्कर बड़े आ रहे ने। मैं कहा आज पापा ने ना गल नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना, उन्हें बात ही नहीं सुनी। तो उसने हमारे 2-3 लगा दिए, मसा आ गया। तो जैसे हम घर आए, पहले तो गुस्सा आया, मैं कहा आज तो बाद नहीं मिलना मुलना पास्टर जी, एक तो बीज लेके जाइए, एक साढ़े डांट लगा देता जाता, मैं गल नहीं सुनता। मैं कहा आज तो बाद पापा नू नहीं मिलना, मम्मा नू मिलांगे, वो बड़ा प्यार करती है, मैं मम्मा नू मिल के आवांगे। मैं ना 2-3 दिन मम्मा का नंबर लिया,
नंबर नहीं था मेरे पास, मम्मा का नंबर निकल गया था, पहले मैंने दिया था क्योंकि पापा ने इतनी बात नहीं दी। फोटो भी नहीं खिंचवाया, वो प्रिंस ने थोड़ा सा खींचा, कह रहा मैं फोटो नहीं खिंचांदा अज बात, कहता फोटो मैं उदों खिचावांगा जदों तू नच के ढोल नाल आएगा, गवाही दे नाल आवांगा, खुशी खुशी खिचावांगे यीशु नाम दे विच। तो मेरा विश्वास है मैं जल्दी जाऊंगा, उस ढोल के साथ, उस गिफ्ट के साथ जाऊंगा और गवाही के लेकर आऊंगा यीशु के नाम से। जैसे मैं यहां आया तो मैंने क्या देखा, मेरा प्रार्थना का जीवन बदल दिया परमेश्वर ने, फास्टिंग का जीवन और लेवल बढ़ा दिया। पहले मैंने 2 बजे की कही प्रभु को, लंबा फास्टिंग दे दी और नए साल तक फास्टिंग रखने के लिए ग्रेस मांग ली प्रभु ने, नए साल की तक फास्टिंग की ग्रेस दे दी, बाइबल पढ़ने का तरीका दे दिया, दान वरदान दे दिए, भविष्यवाणी का वरदान दे दिया। तो मैंने जैसे ही आके बोला तो प्रभु का आत्मा, मैं पीछे बैठा था क्योंकि मिलके आया था, पीछे बैठा था, और तो बहुत परेशान हो गई थी, इतने रोग बता दिए, आज लोग समझते नहीं है बात को, इतने रोग बता दिए, कह रहा हरनी हो गई है, पथरी हो गई है, पीते जे पथरी हो गई है, रसौलियां हो गई ने, बहुत कुछ बताने लगे। तो जैसे मैं पीछे बैठा वहां प्रार्थना कर रहा, प्रभु कह रहा जा आज भविष्यवाणियां बोल, लोग चंगे होंगे। तो जैसे ही वहां से मिलके आया था पापा को, आत्मिक पिता को मिलके आया था, उसने वरदान दिया था, उसने लगाया था, वो वरदान अंदर एंटर हुए थे, जैसे आया घोषणा की, लेहट की, सभी रिपोर्टें नॉर्मल होगी यीशु के नाम से, सभी रिपोर्टें नॉर्मल होगी, क्योंकि ये ग्रेस काम करती है जब तुम अधीनगी में चलते हैं। तो मैं तो कह देता, मैं तो बड़े पास्टर को जावांगे, इन्होंने मेरे डांट लगाई, पर उसकी डांट हमारे लिए आत्मिक वरदान ठहर गया। जब एलिया एलिशा की बात करते हैं ना, उसने अपने अगुए के अधीन रहा, वो कह रहा मैं तेरे पीछे चलूंगा जिधर भी जाएगा, पीछा पीछा करता रहता, क्योंकि अभिषेक का भूखा सी, अभिषेक मांगता था। होगा क्या चाहिए, वो कहता मुझे 2 गुना दुगना मसा चाहिए, जब तुम अगुए के पीछे चलते हो 2 गुना दुगना मसा चाहिए। और उनके अगर जैसे रात प्रभु की दासी ने तुम्हें वचन बताया, आगे पढ़ोगे उसमें बड़े चमत्कार किए, पानी पर चमत्कार किया, आगे पढ़ोगे पानी पर चमत्कार किया, औरतें गर्भ गिरा रही थी, पानी खराब था, औरतें गर्भ गिरा रही थी, उसने कहा पानी को ले आओ, उसने शुद्ध किया, नमक डालकर दिया, औरतें गर्भ गिराना बंद हो गई। आज पानी पर इतने चमत्कार किए। जब मूसा नबी की बात करते हैं आपा, मूसा नबी क्या था, उसका चैप्टर पढ़ते हैं, उसने मूसा करा मैं तो कुछ भी नहीं आ, उन्होंने कहता मूसा चिंता ना कर, जो तेरे हाथ च ला दे, यही कहना चमत्कार। उन्हें बड़े चमत्कार कराए, अन्य जातियों ने कराए, अन्य जातियों ने क्या किया, आज अन्य जाति के कितने चमत्कार देख रहे हो, देखते हो ना वीडियो क्या हो रहा है, वो अपना भविष्यवाणियां बता देते हैं, वो करते हो, तो परंपरा बाइबल में लिखी हुई है, वो सभी बात लिखी हुई है, वो भी जादू टोना बताते हैं। पर उन्होंने जैसे उन्होंने जादू टोना लगाया बताया, पर जैसे मूसा की लाठी थी उसने बताया, उस मूसा ने सर्प बना दिया, उन्होंने भी सर्प बना दिया, मूसा ने पानी को लाल कर दिया, उन्होंने भी लाल कर दिया, पर जैसे मूसा की लाठी उनकी लाठी को निकल गई, उनका अभिषेक ही निकल गई, वो देखने लगे वाकई परमेश्वर है, इसमें सामर्थ है, इसमें सामर्थ का काम होता है। देखा कहीं विरोध होता है, मसीह का क्यों होता है, क्यों, क्या कारण है, रिश्तेदार क्यों कहते ना अपन मसीह से चल के, क्यों कहते ने, पर ये जैसे सामर्थ है, जो जिन्होंने मसीह का प्यार छक लिया ने, जिनकी लाइफ में गवाहियां बन गई हैं, उनको पता है मसीह क्या है। मेरे डैडी जी आज भी जिंदा है, वो पीछे बैठे हैं, जिन्होंने हमें मसीह में बाढ़ा है। हमने तो बहुत, मेरी माँ का भी विरोध किया, बाप का भी विरोध किया, एवं बुढ़ी साड़ी पड़ गई है जाके उनजी कर, मैं कह ना चर्च ना जाई, जो ही धर्म बदल देने, शाही बन गई है तू। वो प्रभु की दासी बैठी है, जल पानी लियाती, नाली में रोड़ देती थी, प्रभु कहना तू मेरा जल रोड़िया, तेरे को ही जल करा के लोगों को दवांगा यीशु नाम दे रहा। मेरे नू भी बाइबल पढ़ा दी, जड़ा मैं कहता ही वो मेरे वाला रब वड्डा आ, पंगा ना लई, वो इदा कर देगा, वो तेनू ऐ करेगा, पर मैं पंगा लिता किहदे नाल लिता, यीशु मसीह नाल। आज प्रभु ने मैनू बाइबल फड़ाती यीशु नासरी दे नाम, मैं कुछ सोचा भी नहीं सी वे ये काम भी करांगा। नहीं तो एक ट्रक ड्राइवर था, एक सरदान का मुझसे नशे करने वाला, व्यभिचारी, गंदा, लुचपन करने वाला, खुल के बताता हूं मैं, लुचपन करने वाला गंदा मनुष्य था। पर जैसे प्रभु में आया, प्रभु ने एक एक करके सब चेंज करता गया। क्यों करा? प्रभु की दासी ने मेरे लिए प्रार्थना की, तब हुआ।
अगर मैं बताऊं ना, प्रभु की दासी पता क्या करती थी? मैं जब लुचपने करता था, गाड़ी में जाता था, इंडिया गाड़ी च जाली जुली ला के मिलन जाना, गर्लफ्रेंड नू मिल के आना गड्डी दे विच। बड़ा लगता है जब अगर एक बंदा दूसरी औरत के जाए ना, पति का बहुत दर्द होता है, इनको बहुत दर्द होता है, मरने के लिए, फांसी भी लेने के लिए गई। पर ये क्या करने गई? कह रहा मैं ना चर्च जाया करांगी, मुंडा मंडा लभदी आ। मुंडा लभण गई सी, पर प्रभु यीशु नू लभ के आई। यीशु नासरी दे नाम च प्रभु यीशु नू लभ के आई। गई ऐसे, अब क्योंकि गवाही बता रही है, गवाही बता रही, परीक्षा भी आई। एक दिन की बात है, जाने लगी, क्योंकि बस में जाती थी, क्योंकि ये कहती थी कि बस में कोई लड़का मिल गया, मैं उसके साथ अपना प्यार पूर कर लांगी, ਜਾਂ कोई चर्च से मुंडा लभ लांगी। पर प्रभु लभ के आई, क्योंकि मैं गलत था। लड़की तो सोचती है, कहता जेहो जा बीजेगा ओहो जा बेटेगा। अज तो गाना नहीं है, जेहो जा बीज बेटेगा ओहो जा वड्डना पैना है। छड़ लै पापा दी माफी मंग लै। कहता कितना सोहना सॉन्ग है, कितना सॉन्ग है, जेहो जा बीजते हैं। मेरा डैडी दारू पीता था, हम भी दारू पीते थे। मेरा डैडी सिगरेट पीता था, बीड़ियां पीते था, हम भी पीते। क्योंकि जेहो जा बीज बीजे। अज तुसी आसकी मार रहे हो, तुहाडे बच्चे भी मारते ने। अज तुसी इंस्टाग्राम चला रहे हो, गलत वीडियो बना रहे, आके तुहाडे बच्चे भी इदां दी शिक्षा करनगे। पर जिद्दां तुसी चलोगे। पर जैसे ये गई, इन्होंने देखा, फिर इन्हें विश्वास किया। यहाँ पर बहनें बहुत आती हैं, गवाहियां देती हैं, किसी का नशे वाला पति सुधर गया, किसी लड़की बाजी वाला सोच गया। इन्हें विश्वास किया, यार हो सकता है मेरा पति भी सुधर सकता है। पर इन्हें छड्या नहीं, जाती रही। एक दिन मेरी मम्मी 6 बजे का सुबह 5 बजे इन्हें जाना, सेवा थी इसकी। एक लड़का आया, सोने की चैनी पाई हुई, आईफोन एप्पल का फोन ਉਹਦੇ ਕੋਲ। सवेरे ਇਹ कहती मम्मी, कहना मैनू छड्ड के आ, कहना बस स्टैंड मैं जाना चर्च ते। कहता आ जा तेनू। मम्मी ने मेरी ने बिठाता मोटरसाइकिल वाले नाल। वो मोटरसाइकिल वाला बाजार दे विच लेके वड़ गया। कहता तू बड़ी सोहनी है। वाकई पास्टर बहुत सोहनी सी, बड़ी सोहनी सी। जब मैं फोटो दिखावा बहुत सोहनी सी। कहता बड़ी सोहनी है, मैं तेरे नाल प्यार करना है। पास्टर कहता हाँ जी प्यार करना है। चलती गई, सुनती गई, जिद्दां ही गई। वो जाना बस स्टैंड छड्डना, जो लेके वड़ गया गुरु नानक कलोनी दे विच, बाजारां दी गलियां दे विच घुमाण लग गया। इन्हें रोकिया, कहता कोई गल नहीं, सुनती गई। जिद्दां इन्हें रोक के उन्होंने कहता तू मेरा नंबर लै, क्योंकि ये शुक्रवार की मीटिंग लांदी सी। कहता मेरा नंबर लै। कहता ये मेरा नंबर है, शुक्रवार नू चर्च च आ जी। जेड़ा तेरे च आसकी वाला भूत सवार होया ना, शुक्रवार मीटिंग च आ जी, तेरा भूत निकल जाएगा यीशु नासरी दे नाम च। क्यों? परखने वाले आया। गिर तो जब भी सकती थी। वो कहता मैं तो तुझे सोने की चैनी दे दांगा, एप्पल का फोन दे दांगा। डिग तो उदों भी जाती, पर इन्हें पता लग गया था भी शैतान परखने के लिए आया, परखने के लिए आया। यूसुफ की गल कर सुन लो। यूसुफ कैसा था? वो एक राणी उन्होंने धक्के नाल खींच ली, नंगी हो गई ਉਹਦੇ अगे, पर यूसुफ भज गया, उतों निकल गया। नहीं तो वो राणी तो राजा बना सकती थी, पर वहां भाग गया। प्रभु ने उसे मंत्री बनाया, राजा बना दिया, क्योंकि वो पाप को छोड़कर भागा। पाप को जब तुम छोड़कर भागते हो तो प्रभु तुम्हें राजा बनाता है। ये कह रहा लुचपन छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, उसका वचन कहता है जब तुम लुचपन छोड़ते हो। बोले हालेलुया। आ रहा है वचन, अंदर आ रहा है, समझ आ रही है? ताड़ी बजाएं फिर जोर से, बोले हालेलुया। पृथ्वी पर अदार्थ, व्यभिचार, अशुद्धता, दुखमाना, बुरी लालसा, बुरी लालसा। आगे बता, तो बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजक बराबर है। लोभ मूर्ति पूजक के बराबर है। लालच कर लेने आपां। अज मैं 500 रुपये दिहाड़ी बनाई है, चल थोड़ी जी होर ला लेने, संडे चर्च फिर चल जाके। केड़ा प्रभु कहन लगा मैनू कुछ? लालच बुरी बला है। देख लेना, एक संडे तो मिस कर लेते हो, दिहाड़ी की लालच कर लेते हो, अगले संडे तुम्हारा वही पैसा किसी दवाई पे लग जाता है, कहीं ना कहीं लग लेना। ये नोट कर लेना, क्योंकि लग जाता है लालसा, बुरी लालसा। जब तुम बुरी लालसाओं में पड़ जाते हो, वो पैसा किसी काम का नहीं आता। हमारे यहाँ एक प्रधान ही, अज तो प्रधान हो चर्च का, ओनू कोई मैटर नहीं, कोई ब्याह आ जाए, संडे को कुछ आ जाए, छड़ देंदा हो। हम भी छोड़ते हैं, आज हम छोड़ रहे हैं,
एक दिन वो छोड़ के हमारे पीछे आएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि हम प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया है, पृथ्वी रहते हुए सभी अंगों को मार लिया है, तो आ जाएंगे। वो बंदा कहता यार तुसी संडे ना रहा करो, सब कुछ मिल जाएगा। ਅਸੀਂ भी कहते संडे तुसी चर्च आया करो, ਭੂਆ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਭੂਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਆ ਜਾ ਭੂਆ, ਸਾਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਗ ਦੀ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸੀਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਆਹ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਪਿਆ ਘਰ। जोर से तारीफ करें। इनके कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा मानने वालों पर भड़कता है। इनके कारण परमेश्वर का कोप, यही कारण है प्रभु तानू आशीष नहीं देंदा, वो तानू अगे नहीं वधांदा, क्योंकि तुसी कहंदे ना मेरा काम क्यों नहीं बनदा। अज ही तुहाडा प्रभु काम बना देगा, अज ही, पर तुसी चर्च नहीं नजर आंदे, चर्च च नहीं आणगे मुड़ के। मैं पढ़े देखे ने, बहुत आए ने जिन्हां दे काम बने ने। एक मुंडा कनेडा वाला सी, ओहदा वीजा नहीं लग रहा सी, वो आया 2-3 दिन प्रार्थना कराई, ओहदे घर मीटिंग की, वो कनेडा बैठा। तो मैं किसी जिहड़ा मुंडा ओहदे नाल सी, मैं कहा यार इहनूं कह प्रभु दा भवन बन रहा, इहनूं कह कनेडा वालिया थोड़े बहुते पैसे पूहे पा दे, चल आपां कोई काम कर लैंदे। वो गल ही नहीं सुनदा, वो गल ही नहीं सुनदा। प्रभु को मैं देना भी जाता हूं, लेना भी जानता हूं। वो देता भी है, लेना भी जानता है। वो धनी बना देता है, कंगाल भी कर देता है, घमंड भी तोड़ देता है। अज लोग कहते भवन च की करांगे बीजन वास्ते, की करांगे बीज के, अगर बीजोगे तो वड्डोगे। अज लगे नहीं फसल, मैं भी बीजी है, मेरी फसल हो चुकी है, जाके देख लेना। मैं बीज के आया, फल आने वाला है। 1-2-3 फसलां लाइया ना, वधिया कद्दू लगते हैं सोहणे सोहणे। जदों कोफ्ता बना के खांदे हैं ना, ते बरकत आती अंदर, नाले दया आती, क्योंकि बीजा है। बीज बीजा करो तां ही वड्डोगे। मैंने मूली बीजी है, मैंने परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। कहता पास्टर जी की बीज रहा है, कहता की बीज रहा। मैं कहा मूली बीज रहा, जो शुगर वाला आएगा ना मैं प्रार्थना करके बीज बीजे। मैं प्रभु ये मूली बीजन जा रहा, इतने प्रार्थना करते इन्ना सुंदर बीज हो जो शुगर वाला आए, मूली खाए, उसकी शुगर जड़ तो खत्म हो जाए। यीशु नासरी के नाम च गोंगलू बीजे, धनिया बीजा, मेथा बीजा, लसन बीजी, प्रार्थना करके बीजी। मैं कहा जो भी खाए वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। जब तुम प्रेयर करके काम करते हो तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता। मैं प्रभु ये चिन्ह है, अगर जिहड़ा बीज मैं बीजन जा रहा, मैं प्रार्थना बीजांगा, आत्मा च वधांगा, इदा मेरी कलीसिया नूं वधाणा। तो मेरे बीज उखड़ आए ने, वो निकल आए, हरे हरे हो चुके ने। तो मेरा विश्वास है इस 25 दिसंबर तक परमेश्वर इस कलीसिया नूं वधाना शुरू कर देगा यीशु नासरी दे नाम च। वो वधाएगा यीशु नासरी दे नाम च। कहता दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज तुम्हें सिखाते हैं, कई तो राती ता नहीं आए होने, पास्टर ने कहना किश्त ला देनी, पास्टर ने दसमास बीजना है, की करांगे। कईयां दे पैसे ही नहीं आते, वो कहता फलानी तरीक नूं आएगा धमके, वो इदा ही उन्होंने घर बाप इदा ही चलता रहता है। जो तुम बीज के अज मुंडा है इतने मेरे को गवाही है, उस बंदे ने अपने बकरे बेच के यहाँ चर्च में दिए, खुदा ने उसको कोठी के साथ खड़ा कर दिया। इन हफ्तों की बात है, थोड़े दिनों की। वो आज सेवा कर रहा है, यहाँ पर कुनाल लड़का है, उसने बकरे बेच के किस्त भरी, जमीन नहीं मिल रही थी, बाप उसको जमीन नहीं दे रहा था। कहता पापा जी मैनू पता नहीं लगा 9 लाख रुपया मकान ते लाता है, 9 लाख रुपया मकान, पता नहीं लगा कहां से। कोई कर्जा नहीं देना, 30-40 हज़ार रुपया देना, ये कोई कर्जा थोड़ी होता है। आज खुदा ने घर भी बनाता, गेट भी लवाता, सब कुछ बनाता, पर उन्होंने बीजा था। जो तुम्हारे बाद में आकर बीज बीज रहे हो, फल को काट रहे हैं। जो तुम पहले हो ढीठ क्यों हो गए हो? प्रार्थना करा करो, प्रेयर करा करो कि खुदावन हमें बीजने के लिए इस्तेमाल करे। अगर पैसे की बरकत लेनी है ना तो बीज बीजना बीजेगा, पैसा बीजना पड़ेगा, तुम भी काटोगे। अगर सेवा बीजोगे बल आएगा, ताकत आएगी, सामर्थ आएगी। कितने दिन का कह रहा मैं टेंट धो लो, टेंट धो लो, यहां भी रखा,
जे चर्च में कोई आ जाएगा प्रार्थना करने के लिए, चर्च में यहाँ लड़के रहते हैं खाना खुना खाने के लिए, एक दिन बना लेंगे, मुड़ के आते ही को नहीं, मैं नहीं जाना पास्टर थे। एक बात और बताऊं, अगर चर्च में कोई प्रार्थना करने के लिए आया ना, उसे खाना बनाने के लिए अलग खाना बना देंगे, प्रेयर नहीं करेंगे। काम जितना मर्जी करा लो, प्रार्थना नहीं होगी उनसे, अंदर नहीं जाते। कहता मैं नहीं जाना, मैं तो कपड़े धो लांगी, प्रेयर नहीं करनी। प्रेयर करोगे क्या होगा? प्रेयर करोगे जीवन बदल जाएगा, प्रार्थना करोगे तो मेरा विश्वास है आज के बाद तुम इस वचन को खाओगे, तुम्हारी प्रार्थना लंबी होगी यीशु के नाम से। जो झगड़ेगा झगड़ता ही रह जाएगा, जो मानकर ले लेगा खाया जाएगा, तृप्त किया जाएगा। उसने कहा अच्छा अच्छा भोजन खाओ, मीठा मीठा भोजन खाओ, ये तुम्हारा भोजन है, ये तुम्हारी खुराक है, इसे खाओ। बोले हालेलुया हालेलुया। कहता मेरा कोप भड़कता है उन पर, और तुम भी सब इन बुराइयों में से जीवित बताते हो। सब बुराइयों में जीवित बताते हो, बताते नहीं है? आज तुहानू दस दिया, सब बुराइयों में बुरे वाले बंदे नाल यारी पा लेंदे आ, नशे कदी जाने आ, झूठ बोली जाने, बुराइयों में जीवन बताते हो। तुम बुराइयों में जीवन बताते हो थे तो इन्हीं के अनुसार चलते हो, इन्हीं के अनुसार चलते हो। आज तुसी मसीह आए बड़े धर्मी हो, आत्मा नाल अभिषेक लै रहे हैं, हालेलुया रबा 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 रैन भर के सारी चर्च ते तुसी खिलर जाते हो। जिद्दां ही गेट तो बाहर जाते हो, ओही इंस्टाग्राम फिर अगे आ जाता है, ओही वीडियो फिर आ जाती है। मेरा सोहना मूँह इदां बना ले फिल्टर ला के, एन सोहना बना के, फिर उत्थे डिग जाते हो, फिर उत्थे डिग जाते हो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें सताती हैं, ये चीजें तुम्हें सताती हैं। एक साडा मुंडा कल ब्याह ते नचन डिया संसारिक गाने ते, साडे मुंडे वाले वीडियो बना ली। मैं कहा यार तू चर्च नहीं आया? ओ मैं नहीं लियाना लूना। मैं कहा तू इदा करी खान, मैं नहीं लियाना, वो तो बंदा ही बुरा, आप नचन दिया पी के, उत्ते दारू पी के वीडियो बना दिया। फिर कहता मैनू परमेश्वर क्यों नहीं यूज करता? क्योंकि तेरे ठट्टे मजाक ने ये काम खराब किया है, तू दारू पी के नचता है। जैसे तुम यहां से चलते हो, बताते थे उन्हीं के अनुसार चलते हो, उन्हीं के अनुसार चलते हो, बुरी चीजों पे चलते हो। पर अब तुम भी इन सब को अदार्थ, क्रोध, क्रोध, भेदभाव, निंदा और मुंह के गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। वो करा सभी निंदा चुगली, कईयां ने आंधे भी कर दी है, मैनू आत्मा ने दस दिता है, उन्होंने आंधे चुगली कर दी है। जेड़ा कल नहीं आया उन्होंने चुगली कर दी है, आंधे। इथों जाओगे आत्मिक बंदा गाला कट रहा, तेरी ओदी। जिसने मेरे को पर्चा दिया ना, वो बंदा पता क्या कहता, पास्टर गाला कटदा। मैं पास्टर गाला नहीं कहता कट सकता, पास्टर ने बलिदान दिता है। गाल किवें निकल जाएगी? धक्का होया गाल निकल जाएगी? शैतान दे जुत्तियां मारांगा, गाल किवें निकल जाएगी? गाल एवं नहीं निकल सकती, क्योंकि बल लेता परमेश्वर तो। माफी मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु अज दा दिन तू बनाया है, ये तंदुरुस्त रखिए, आत्मा च चलिए, प्रेयर च चलिए, ऐदा करके चलते हैं। तुम यहां से जाते हो, जाके हो तेरी हो कुड़ियां नो भी आ तू कमली है, तू मेंटल है, तू मेंटल ही रहना हो। फिर मेंटल ही रहती है, मेंटल सुधरती नहीं, फिर मेंटल हो जाती हो। ਇਹਦਾ दिमाग ही नहीं काम करता, ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं काम। घोषणा कर देते हो तुम, घोषणा। एक साडे इत्थे आ, ਉਹਨੂੰ कोई गल कह दिए हसी जाती हो, कोई भी गल कहते दंद ही पाड़ी जाती है। बई कोई गल सीरियस भी ले लिया कर, जे तेन परमेश्वर दा कोई आत्मा दे रहा, दंद ही पाड़ी जाती। कहता ज्यादा ठट्ठा मजाक भी नहीं करना चाहिए, बाइबल कहती है। कहता जे तू आत्मा च वधना ना, ज्यादा ठट्ठा मजाक ना करी। मजाक करना थोड़ा हिसाब दा करी, पर ठट्ठा मजाक ना करी ना, क्योंकि ये तेनू आत्मा के लैवल तो घटा देगा। हुण मैं ऐदा थोड़ी देख रहा, मैनू आत्मा घुमा रही है, मैं आत्मा नू महसूस कर रहा, क्यों मैं तुहानू वचन दे रहा ने, मेरे अंदर भी जा रहा है यीशु नासरी के नाम च, ये मैं भी तृप्त हो रहा क्योंकि वचन दे रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता, जोरदार तारीफ करें, क्योंकि 2 से 3 नाइट हो गए मुझे लगातार जागते हुए, ग्रेस दी प्रभु ने। लगता मुझे नींद आ रही है, पहले मुझे थोड़ा सा होया था, मैं वहां बैठा था, पास्टर जी कहना उठ ले,
पर मैं उठ पिया, जिद्दां वचन च आया फिर से खड़ा हो गया। लगातार नाइट प्रेयर कर रहा। जब प्रेयर करते हो खुदावन बल देता, सामर्थ देता है। ये गालियां गोलियां देनी बंद कर दो, अपने बच्चों के शराब बोलना बंद करो, वधिया वधिया कह करो। जिद्दां वो कहती मेरा सारा कुछ वधिया हो गया, बड़ी खुशी की गल है, वधिया हो गया, गवाही नाल खड़ गई नहीं जी। कहता मेरा घर वाला वधिया हो गया, मेरे बच्चे वधिया हो गए। ते ओ ताकि जे उन्हें घोषणा की ना मुंह चो वधिया हो गया, ते आज गवाही नाल खड़ के आत्मा ना भर के गई, वधिया हो गया। बुरी बात ना मुंह से निकालो, बुरी ऐसी चीज ना मुंह से निकालो जो तुम्हें धोखा दे। कई बार मैं एक जगह वचन पढ़ रहा, प्रभु मैनू कह रहा, कहता चल ओंदे वरदान देने चाहिए, सारी गल करनी चाहिए। प्रभु कहता इन्ना ना वरदान दे, एक मंडी हो जाते ने। अजे तुहानू दिता की है, अजे तो बहुत कुछ लेना रब तो, बहुत कुछ लेना अभी रब से, उस परमेश्वर से। वो दया का सागर इतना कुछ लेकर बैठा ना तुम्हारे लिए, तुम्हें लेना नहीं आता, तुम्हें मांगना नहीं आता। मांगते हो ना अपनी मां को, मम्मी दे दे 10 रुपया। साडा रोशन ना बड़ी जिद कर लेंदा, अपनी मां को लेके ही जाता है, पर उन्होंने मांगना आंदा है, ओदी मां उन्होंने लेके दे दिंदी है। प्रिंस भी मेरे को नहीं आते, पर मां को जाते ने। यसु मसीह तुहाडी मां है, ओदे कोल मंगया करो, लेट लेट के मंगया करो, प्रार्थना लेट लेट के करया करो, घुटनियां ते करया करो, सोंदे टाइम प्रार्थना कर लिया करो। कोई जरूरी थोड़ी है भी प्रार्थना कितना करनी है, प्रार्थना चल रहे हैं, आप झाड़ू मार रहे हैं, खुदावन तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। जे नगर के जेड़े महल्ले च झाड़ू मार रहे हैं उत्थे सामर्थ आ रही है। कोई बीमार आया तुहाडे घर दे विच, जिद्दां पतरस सी, पतरस एक मछुआरा सी, मच्छी पकड़न वाला, उत्थे कहंदा बदबू आंदी सी, क्योंकि मछुआरे है, मच्छी वाले को बदबू नहीं आंदी, आंदी है। वो मछुआरा सी, पर उन्हें की कीता, वो प्रभु मसीह यसु मसीह दा की सी, चेला, पर उन्हें भी इनकार किया। एक बार तो भी धोखा कहता। प्रभु ने कहा, कहता तू मेरी 3 बार मांग देंदे तू मुकर जाएगा। कहता ना प्रभु मैं देता है, पर प्रभु साडा दया करने वाला परमेश्वर है, तुसी ओदे चेले हो। अगर तुसी गलती कर भी लेती है ना, माफी मंगो प्रभु तो, वो तुहानू फिर तो खड़ा करेगा यीशु नासरी दे नाम च, क्योंकि वो मछुआरा सी। जिद्दां ही तुसी अपने वेड़े ते झाड़ू मारते हो, झाड़ू मारते हो, एक दिन तुसी मसीह वाले, तुहाडा परिवार सारा मसीह वाला, प्रार्थना करने वाला, कोई बीमार तुहाडे घर आया, मैं फलाने दे घर गई सी, मेरा ये दर्द चले गया, मेरी ये बीमारी चली गई। क्यों चली गई? पर तुसी झाड़ू मारिया ना, प्रार्थना करते हुए मारिया है। वो प्रार्थना का मसा तुहाडे घरां च टिक जाता है, जदों तुसी प्रार्थना करके जाते हो, वो मसा टिक जाता है। जब तुम खाना बनाते हो, अब तो मुझे भी बनाना आ गया है, मैंने परसों भिंडी बनाई। मैं प्रभु प्रार्थना करने वाला है नहीं, एक बेटी को कहा मगर तुम आ जाया करो, सुबह 10 बजे का खान टाइम होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, मैं तो प्रभु की दासी हो जाती है। एक 3 महीने की प्रार्थना अंदर चलती है, एक बाहर रह जाता है, क्योंकि धन्यवाद करते काम करते हैं। मैं कहा प्रभु की दासी ये भी बेचारी रात को प्रार्थना करती है, तंग होती है, तू आप उठ सब्जी बना। मैं गया, भिंडी कट्टी, इंटरनेट खोलिया, जाके भिंडी बनाई, मिनट च भिंडी साफ करती है यीशु नासरी नाम च, इन्नी स्वाद बनी, नाले प्रार्थना की। मैं कहा मेरे जोगे छड्ड दिया करो, पर उहदे च सामर्थ सी। जब तुम घर में अपनी रसोई में प्रार्थना करते हो, खाने के लिए प्रार्थना करते हो, तो खुदा का आत्मा उस खाने पर आता है। वो खाना जब तुम खाते हो, वो तुम्हें हर बीमारी से, हर दिक्कत से बचा देता है। आज के बाद खाने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे। जो बहनें हैं अपने घरों में खाना बनाती है ना, प्रार्थना करया करो धन्यवाद यीशु राबाशा कंदा ना मारा। उधर भिंडी कटी रही हो, आलू कटी रहे ने, एक बंदा साडा आलू का बड़ा शकीन है जोर से तारीफ करे करो, तारीफ कर दिया करो, आलू कटिया करो, वो आलू तुहाडे अंदर पनीर वांगू जाएगा, ताकत देगा यीशु नासरी नाम। ऐसी परमेश्वर की दया है। दया मंगया करो, दया। प्रार्थना किया करो, खाना खाते समय प्रार्थना किया करो, लेटते समय प्रार्थना कराया करो, जाते समय प्रार्थना करते जाओ। फिर वचन होता है, व्यवस्था वीरन कहता कि धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तू अंदर आते समय। उन्हें धन्य क्या आशीष व आशीष दी है तुहानू उन्हें। अज तुसी सब कुछ छोड़ के प्रभु पिछे पै जाओ,
क्या मैं लेके जाना है। हन्ना कहता उन्हें मंगया, कहना मैं लेके उतरना है, प्रभु उन्होंने दे दिता। उन्हें कहता बच्चा लेना है, पर प्रभु उन्होंने दे दिता। वो ढीठ हो गई, मंगती ही रही। ऐसा मंगया करो परमेश्वर को, प्रभु मैं आज लेके जाना, मैं तेरी बेटी हाँ, प्रभु दे 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 दे। मैं मंगया, खुदा ने मैंने 50 लाख की जगह दी है यीशु नासरी नाम से, 50 लाख दी। एक डीलर आ गया मेरे पास यहां, कह रहा जमीन 5 लाख का रेट हुआ, कह रहा जमीन लेनी है, कितनी? 5 लाख मरला। मैं क्या, मैं 5 लाख देता नहीं, 5 लाख ले लागा हूं प्रभु वास्ते। इन्नी सामर्थ आ गई है, प्रभु ने दे दी है। क्योंकि कईयों के मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने अपनी चर्च को सारा कुछ दे देता है। साउंड दे देता है, टेंट दे देता है, पानी वास्ते दे देता है, प्रार्थना वास्ते बहुत तड़पे, पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अपने प्रार्थना की, तुमने लगकर प्रार्थना की, जब तुम प्रार्थना में झुंड होकर प्रार्थना करते हो, प्रभु सभी इंतजाम पूरे कर रहा है। अब मेरा विश्वास है हर सिस्टम पूरा होने जा रहा है यीशु के नाम से, हर सिस्टम बनने जा रहा है यीशु के नाम से। क्योंकि जब तुम सिस्टम में चलते हो, सिस्टम में चलते हो, आज बाहरले देश लोग की क्यों जाते हो? उत्थे सिस्टम है, पैसा तो ही होएगा, पैसा तो ही होएगा, उत्थे सिस्टम है। उस वहां किसी की यारी नहीं है, वहां उनके मसीह लोग हैं, वो उनको काम से मतलब है। काम करो, प्रार्थना करो, अपने घर रहो, आवारा ना फिरो। वही स्वभाव परमेश्वर का है। जो प्रभु का जन होता ना, प्रार्थना में चलता है, वो किसी से मैटर नहीं रखता। वो आत्मा वाले बंदे से बैठता है, 2 मिनट बैठेगा, 10 मिनट बैठेगा, कोई ठट्टा मजाक नहीं करेगा, पर वो आत्मा को लेता है, आत्मा को लेकर चलता है, उसके द्वारा वो चलते हैं। बोले हालेलुया, जोर से तारीफ करें। बेरबाब निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, छोड़ दो। ये गालियां गुलियां कटनी छड़ दो, आज भी विश्वानियां करनी छड़ दो। भूआ नूं कह दियो जाके, क्या भूआ ऐतवार नूं कोई तेन साग बना के खवांदे, तू आई सोमवार नूं फिर खावांगे आपां साग, नाले ऐतवार नूं दुकानां दूना बंद हो जांदियां कि मक्खन मुखन वालियां, मक्खन पवा के खवावांगे तैनूं। बोले हालेलुया। चुगलियां करनी छोड़ दो, एक दूसरे झूठ मत बोलो। ये तो मेरे दिल नूं लग्या, बड़े लोग झूठ बोलते ने इदां दे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, ये बाइबल च लिखा होया है। उन्हें ते फोन किया, किथे है तू? खड़ा मोड़ ते, कहता मैं फलानी जगह खड़ा। झूठ बोलता, मिनट लांदे ने, झूठ बोलता। एक दूसरे को झूठ मत बोलो, सच कह दिया करो। भी मैं इत्थे आ भाई, मैं नहीं आ सकता, थोड़ा मजबूरी है। सच बोलो, क्योंकि झूठ भी एक आगे नहीं बढ़ने देता। झूठ की बातें भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती जब तुम झूठ बोल के चलते हो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, यही तुम्हारा कारण है, तुम वदन नहीं देता झूठ बोलना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। केड़ा केड़ा झूठ बोलता है? हथ खड़े करो, सच्चाई वाली गल खड़े कर दो। झूठ किने केड़े बोलते ने? हथ खड़ा करो। बोलते सारे ने, ताई नहीं हथ खड़े कर रहे। वो कहता मैं करता, वो देख, पर वो पाप माफ किया जाएगा क्योंकि उन्हें मन लिया है प्रभु का। जो मेरे आगे अपने पापों को मान लेता, मैं उसे क्षमा कर देता हूं। तारे गवांडी ने, तुम्हारे जो गवांडी हैं, पड़ोसी हैं, वो तुम्हारे से आटा लेने के लिए आ जाते हैं, खाने के लिए। छोटे का ढोली चाटे को नहीं है। डीपू वाली कणक माड़ी मिल गई थी, पर जब तुम भविष्यवाणी कर ले मेरी डोली में आटा ही नहीं, और आटा वाकई नहीं रह जाता, क्योंकि भविष्यवाणी कर देते हो हमारी डोली में आटा ही नहीं है। हमारी चर्च में बहुत कणक है, बहुत आटा है, बहुत कुछ है, ये फलवंत है। देख के देखो एक बार, इधर निगाह मारना, चर्च के दर पर निगाह मार, कितना कुछ है। आने वाले देखना, इतना सुंदर बनेगा ये भवन। यीशु नासरी के नाम से घोषणा करते हैं, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम तो वो बेटे हैं
जो अपने बाप से लेना जानते हैं वो देता है, झुकते हैं, मारते हैं। जितना प्रभु यीशु मसीह ने अपने मार लिया, क्रूस कोड़े खाए, सीना छीन कर लिया, आज उसका नाम लेके कोई काम करते हैं, काम बनता कि नहीं बनता? यीशु नासरी जो नाम से लंगड़ा चल जाए, चलता है ना? यीशु नासरी नाम से अंधा देखने लग जाए, देखता ना? यीशु नासरी नाम से गूंगा बोले, बोलता ना? पर उन्हें मारिया, अपने आप ਨੂੰ देखा, मारिया उन्हें, कोड़े खाए, थुक्या गया ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦੇते ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, तेरा यीशु प्यार करता सारिਆਂ ਨੂੰ। उसने अपने आप को मारा, तभी राजा बन गया, ताई प्रभु के दाहिने ओर जाकर बैठ गया, वकील बन गया। आज उसके नाम से काम होते हैं, उसके नाम से यह भवन बनेगा, यीशु नासरी के नाम से। बोले, अपने हाथ रखे या शरीर पे, ध्यान लगाओ, बच्चों की ओर ध्यान कम करो, ध्यान लगाओ। घोषणा करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लें। खुदावन, उसने तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मारा, मरवाया लोगों से। आज लोग तुम्हें ताने देते हैं यहां पर धरती पर रहते हुए, ओ तुम मसीह से चल गया, तुम मसीह में चले गए हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। वो तुम्हें मारते हैं, जैसे तुम सह लेते हो, सह लेते हो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। एक एक कोड़ा जब उसने सह लिया, एक एक कोड़ा उसके ऊपर लगा गया, खून बहा, कतरा कतरा खून बहा, उसने सह लिया और प्रभु की दाहिने ओर जाकर बैठ गया। आज हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, जो उसने जीत को हासिल किया, मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो आज घोषणा करते हैं, मेरे प्रभु, हम तेरे बेटे हैं खुदावन, हम अपने आप को मारते हैं खुदावन, और तू दया कर खुदावन, हमारा शरीर नहीं, ये तेरा शरीर बन जाए मेरे प्रभु, ये तेरी आत्मा बन जाए मेरे प्रभु। घोषणा करते हैं मेरे प्रभु, जब तुम घोषणा की प्रार्थना करते हैं, कहें ये शरीर यीशु का शरीर है, कहें, कहें ये शरीर यीशु का शरीर है, छाती पर मारें, ये शरीर यीशु का शरीर है, इसमें कोई बीमारी नहीं आ सकती। जा चली जा बीमारी, ये यीशु दा शरीर है। इतना ही ना गाना कहता, जा चली जा बीमारी, ये यीशु दा शरीर है, ये यीशु दा शरीर है। आज घोषणा करता हूं तुम पर, मेरा विश्वास है, जो प्रभु के दाहिने, परमेश्वर की ओर दाहिने ओर बैठा है, मेमना प्रभु का बेटा, उसके नाम से घोषणा करता हूं, जिन जिन्होंने हाथ रखे हैं, आज के बाद ये घोषणा यीशु नासरी के नाम से, तुम्हारा चाल चलन बदल जाए यीशु के नाम से, तुम्हारा शरीर बदल जाए यीशु के नाम से, तुम्हारी आत्मा बदल जाए यीशु के नाम से, तुम्हारा देखना बदल जाए यीशु के नाम से, ओ तुम्हारा हृदय बदल जाए यीशु के नाम से, तुम्हारा दिमाग बदल जाए यीशु के नाम से। अगर तुम्हें बीमारी है, आज बदल जाए यीशु के नाम से, ये यीशु का शरीर है। बोले आमीन। आज चेक करना, तुम चंगे हो चुके हो, क्योंकि तुम यीशु का शरीर हो, तुम यीशु का शरीर हो। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम पुराने मस्तब को उसके कामों को समेत उतार डालो। आज के बाद झूठ बोलना छोड़ दो।
कोई बात करनी है करो, झूठ ना बोलो। नहीं जाना तो नहीं जाना, जाना तो जाना, पर झूठ ना बोलो। घोषणा करो, प्यार करो, प्रेम करो। जो कुछ है रब ने दिता है, बहुत कुछ है, पर झूठ ना बोलो। अगर तुम्हें कोई कहता है, टीम का मेंबर भी कहता है ये काम करो, तो करो, झूठ ना बोलो। जब तुम कहते हो मेरे पास पैसा है नहीं, मेरा घर वाला कमाता ही नहीं है, मेरी तो किस्तां ही बड़ियां ने, वो तुम क्या करा, झूठ बोल दिया, तुम्हें अंगीकार कर दिया। तुम कहा प्रभु दा दिता बहुत कुछ है, प्रभु मैनू देगा, मैं दवांगा यीशु नासरी दे नाम च। घोषणा करया करो, फिर तुम बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से। और नई मनुष्यों की पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता है जाता है। अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनो, सृजनहार, उसके द्वारा जब तुम नया बनते जाते हो। नया आज तुम बन चुके हो, तूने घोषणा की, अभी करी नहीं थी, मेरा सब कुछ बदल चुका है, नया हो चुका है, ये घोषणा की है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। स्वरूप, उसके स्वरूप के स्नान। फिर हम वचन पढ़ेंगे, इसलिए परमेश्वर के चुने हो के समान जो पवित्र हैं, प्रिय, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नर्मता, सहनशीलता धारण करो। करुणा, दीनता, नरमाई, नरम हो जाओ। अगर तुहानू कहना ना तुहाडे कोई रिश्तेदार मसीह चल के, कोई गल नहीं, कही जान दे, नरमता ले लो। थोड़ा गर्म भी हो, पर इन्ना नहीं, ठंडे हो जाओ, शाम तक ठंडे हो जाओ, प्यार करने लग जाओ। अगर घर वाली नाल लड़ लिया ना, इन्ना ना लड़िया करो, थोड़ा जा लड़के ते थोड़ा जा ठंडा हो जाया करो, इधर उधर टल जाया करो, नहीं तो फिर तोड़ फोड़ हो जाती है। एक बोल रहा दूसरा चुप हो जाओ। नरमाई ले लो, नर्मता, दीनता। दीनता ये है जब तुम मसीह की दीनता मानकर चलते हो, दीनता में चलते हो, नरम होकर चलो, चुने हुए हो तुम, भलाई करो, सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण ना हो, किसी को किसी पर दोष ना दो। जैसे तुम आज आए हो, जो नहीं आए बच्चे, तुम दोष लगाने लग जाते हो, दोष ना लगाओ, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। और किसी की दोष देने का कारण ना हो तो एक दूसरे की सलाह ले, एक दूसरे की सलाह सारे ने ले लिया करो, पर करो वो जी आत्मा परमेश्वर की कह रही है। एक दूसरे की सलाह ले लो और दूसरे के अपराध क्षमा करो, दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या नहीं प्रभु क्षमा करो, ये क्यों बार बार कह रहा है क्षमा करो? क्योंकि प्रभु ने क्षमा किया, परमेश्वर ने क्षमा किया, तुम भी क्षमा किया करो। एक जगह मैं वचन पढ़ रहा, कहता जेड़ा अपने भरा नूं माफ नहीं ना करता वो अगे नहीं बढ़ सकता। अपने भाई को माफ करके मेरे पीछे आना पड़ेगा, ये भी एक कमी है। आज के बाद अपने भाइयों को माफ करना, उनके पास जाना, उनको बुलाना, वो बोले ना बोले तुम बुला लेना, तुम परमेश्वर के आगे सच्चे ठहर जाना, बुलाना उनको, प्यार करना, अपने भाइयों के अपराध को भी क्षमा करना। क्षमा करो जैसे प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। प्रभु ने करता ही ना, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए तुम भी किया करो। ये चीजें तुम्हारे में होनी चाहिए जब तुम क्षमा करके चलते हो, क्षमा किया करो वैसे तुम भी किया करो। इन सब से ऊपर प्रेम, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिजदा का कारण कठिन बांध लो। प्रेम सब चीजों प्रेम नहीं कर देता, जब तुम प्रेम से चलते हो सब कुछ सही होता जाता। प्रेम 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 प्रेम। जो बड़ा बंदा होता ना, जो बड़ा होता उसने देखना पड़ता है, तो घमंडी नहीं होता। जैसे मंत्री बना दिया मोदी, उसको तो सारा कुछ देखना पड़ेगा, उसे हर बरादरी को भी देखना पड़ेगा, हर को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सारी बरादरियों रल के जो भी है सभी ने बनाया।
तो उसे रखना पड़ेगा। कटी बंधन बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। मसीह की शांति, जैसे मसीह ने तुम्हें एक देह होकर बुलाए गए हो। तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में वो राज्य करे जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, मसीह के लिए बुलाए गए हो, और तुम्हारे हृदय में राज्य करे, राज्य करे। और तुम धन्यवादी बने रहो। धन्यवादी करे करो। धन्यवाद प्रभु तेरा। दुश्मन है, धन्यवाद है प्रभु। धन्यवादी बनो, धन्यवादी बने हो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। मसीह का वचन कितना वचन अपन ने सुना दिया। भाइयों के अपराध क्षमा करो, बीज बीजा करो, प्यार करया करो, घोषणा अच्छी करया करो, गाली गलौज ना करो, प्रेम करो। उसका वचन है। मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और जिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मा के गीत गाओ। भजन स्तुति। अब तुम्हें प्रेम सिखाया। अगर कोई चर्च नहीं आया उन्हें प्रेम सिखाओ, उन्हें चंगी गल्लां सुनाओ। वो अकड़िया गुस्सा कोई गल नहीं, प्रभु प्यार करता है। स्तुति के गीत गाओ। इतने लिखा तो कोई नहीं है इंस्टाग्राम ते वीडियो कोई और लाओ। क्या लिखा है? जो इंस्टा के वीडियो लगाते उनके तो खून बड़ा मच रहा है, पास्टर जी बड़ा कर रहा है। मैं देखता, मैं चेक करता उन्होंने वीडियो, क्योंकि ये भी नरक का खड्डा है। नरक में जा रहे हो तुम संसारिक चीजें लेके, उनके तो खून मच रहा है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान, अच्छी बातें सिखाओ। अगर तुम बुरी वीडियो लगा रहे तो तुम्हें देख के और भी लगागा। अगर बुरी लगा रहे उसे समझाओ, भाई तू मसीह वाला है, तो प्रभु यीशु नु मनांदा है, ਉਹਦੇ सॉन्ग गलाओ, सिखाओ, चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मा के गीत गाओ। आत्मा के गीत, उन्हें क्या? आत्मा के गीत गाओ। वचन ये काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो। वचन में जो काम भी करो प्रभु के नाम दे विच करो, है ना। अपने नाम से करया कर, मैं कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। यीशु नासरी के नाम से करो। उठो सवेरे प्रार्थना करो, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से तू सुंदर दिन बनाया है। यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करो। उस पिता का धन्यवाद करया करो जिसने तुम्हें सांस दी है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसे तुम्हें आंखें दी हैं, जिसने तुम्हें सुंदर जीव दी है, जिसे तुम चपर 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 करते हो, बोलते भी हो। धन्यवाद करो उसके। धन्यवाद करो। आगे पत्नियां की गल आती है जी, अगे पढ़ी 18 च, ए पत्नी जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने मन में पति के अधीन रहो। पतियां की गल आ गई है। कभी पति पत्नी का वचन देंगे, परमेश्वर देगा, वो भी वचन तुम्हें देंगे, बात करेंगे। प्रभु कितना प्यार करता है सारियां नू। एक वचन है थिस्सलुनीकियों के, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों ओदा 7:4 कहता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। आज तुहानू कितनी गल्लां कहती है कि नहीं समझा लिया। अगर तुम इनको मानते नहीं तो प्रभु को भी तुच्छ जानते हो।
प्रभु को भी तुच्छ जानता है। वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। वो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया, पहले भरे नहीं, भर के आत्मा नाल ताड़ियां बजाइयां, नचे, आत्मा का अभिषेक लिया। वो तुम्हें पवित्र आत्मा देता है, उसे झूठ बोलते हो जब तुम उसकी बात को नहीं मानते। उसे वो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया। किंतु भाईचारे से प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। आज परमेश्वर ने तुम्हें प्रेम सिखाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया सब नाल। मारने के लिए तो मार सकता था, जब लोग उसने 3 दबड़ियों के साथ प्रभु यीशु मसीह को बीच दिया, तो प्रभु यीशु मसीह वहीं था, प्रचार कर रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था। पर एक चेले ने जाके कान उड़ा दिया। प्रभु ने कहा, ये अगर तुम तलवार चलाओगे तुम्हें तलवार चलाई जाएगी, तुम्हारे पर भी चलाई जाएगी। पर उसने काम खड़ा कर दिया, उसने प्रेम करना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे कहता है 9 में, अपने भाईचारे से प्रीति के में से वश्य नहीं कि तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना और तुम आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मुख दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं और भी बढ़ते जाओ। तो बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे आ जाएं 5:17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में प्रभु का धन्यवाद करते रहो। आगे बढ़ने के लिए ये सिगरेट है, सिगरेट नहीं सिगरेट है, सिगरेट है। मूसा थत्ता सी, कोई गल नहीं, प्रभु साडा थत्तापन भी दूर करेगा यीशु नासरी नाम से। निर्धन प्रार्थना में लगे रहो, हर बात के में प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है। जब तुम प्रार्थना करते रहते हो, प्रेयर करके जाते हो, प्रार्थना में बढ़ते हो। जब भी तो तुम्हें रात बुलाया था, मगर आ जाना, नाइट में प्रार्थना करेंगे। सभी जन इकट्ठे होकर प्रार्थना की, भिंडी खाई, चाय पी। वो भिंडी तुम्हें ताकत तो देगी क्योंकि प्रार्थना की हो इस देश पर। नहीं तो प्रार्थना में लगे रहो। आत्मा को ना बजाओ, आत्मा को ना बजाओ। जैसे तुम शरीर में आ जाते हो, आत्मा को बजाने लग जाते हो। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, मैं 3 दिन हो गए सुता नहीं, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, शरीर मेरा ऐसे हो रहा है। मैं कहा अंदर जाके तो सो ना जाऊं। मैं कहा फिर प्रभु दी दासी कहेगी ले पास्टर जी अंदर सो गया है। मैं एक बंदे के लिए बात कर रहा था, कोई पास्टर था, वो बुजुर्ग था, थोड़ा ज्यादा बुजुर्ग नहीं, पास्टर था। उसकी लड़की वचन करती थी, वो क्या करता था, पीछे जाके सो जाता था। उसकी बात कही आज मुझे याद आई। जैसे मैं यहां बैठा था, मेरा ना शरीर दर्द करने लगा, ऐसे बैठा है, सुस्ती जी बैंडी, मेरा जी करे मैं जाके पीछे सोना जावा। फिर मुझे याद आ गया, मैं कहा तो उस पास्टर पर के बन जाएगा, जैसे पास्टर की बात कर रहा, आज तू ही सो रहा है। फिर यार मैं कहा शरीर दर्द कर रहा है, शरीर कर रहा है, करा की। फिर ये वचन मुझे खुदा ने अंदर दे दिया था आज तुम्हारे लिए, क्योंकि प्रभु ने दिया। क्योंकि जब खुराक लाल मुंह कर देती है ना, अंदर जाके गरमैश पैदा कर देती है। गरमैश हुई ना पैदा तुम्हें, तो गरमैश पैदा करती है, खुराक अच्छी होती है। कड़वी दवाई अच्छी होती है ना। नीम कैसा होता है, कड़वा होता है, वो अच्छा होता है, वो काम जल्दी कर जाता है। अगर तुम्हें एलर्जी लुर्जी हो, पानी पूनी डोल लेने कड़वा, वो अच्छी काम करती है। खुराक प्रभु ने मुझे दे दिया।
नहीं तो प्रभु दासी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ वचन ले आई थी तैयार करके, पर खुदा ने मुझे तुरंत दे दिया। प्रभु दासी कहना वचन करेगा, वचन करेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, जब परमेश्वर करवाएगा करेगा। मैं फिर अंदर वचन पढ़ा, मुझे वचन आया तो खुदा ने दे दिया। वो खुराक थी तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें हर बात थी जो तुम करते हो, झूठ चुगली देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा ये करते हो, तो खुदावन ने तुम्हें दिया है। ये तुम्हें नीम की दवाई, कड़वी दवाई आज तुम्हें दी है, तो धागा धूगा लगाने की लोड़ नहीं पड़ेगी। कईयों को जिन्होंने गलती की है उनके मुंह वैसे ही लाल हो गए हैं यीशु के नाम से, क्योंकि ये ग्रेस है जब तुम मानते हो। कड़वी जो कड़वा लेके चल जाए, अगर नीति वचन पढ़ोगे, नीति वचन पढ़ना शुरू करो, उसमें परमेश्वर डांटता है, कह रहा जो वो बाप ही नहीं है जो अपने बच्चों को लाठी ना लगाए। बाप उसी बेटे को डांटता है जिस पर गर्व हो। जो डांट लेकर मान गया ना, जो डांट को नहीं मानता वो कभी कामयाब नहीं होता। जो डांट मान जाता है उस पर चलता जाता है, एक दिन वो नंबर 1 बनकर खड़ा हो जाता है यीशु के नाम से। वो नंबर 1 खड़ा होकर चल जाता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं उनको इतना डांटते हैं पर वो प्रभु आके फिर झुक कर रहते हैं, क्योंकि हम भी झुकते हैं, तुम भी झुका करो। तो चिंता ना करा करो। अगर तुम्हारा कोई विरोध करता है तो उन्होंने प्रभु का भी विरोध करा था। उसने कहा, कहता मेरी खातर तुम्हारे पर दोष लगाए, जैसे मेरे पर लगाए तुम पर भी लगाएंगे लोग। वो लगाते हैं, वो लगाते रहेंगे, उनका काम है। अगर तुम्हारा दोष नहीं लगे तुम मसीह नहीं हो। अगर तुम्हारा विरोध नहीं हुआ तुम मसीह नहीं हो। अगर तुम मसीह हो, यीशु के बेटे हो, अब्राहम की सुल्तान हो, तो तुम पर विरोध भी होंगे, तुम पर दोष भी लगाए जाएंगे झूठे। होगा उसने कहा तुम्हें झूठे रोब लगा के जेलों में भी डाल देंगे, पर चिंता ना करना। पतरस को डाला, प्रार्थना किया कलीसिया ने, तो प्रभु ने दूत भेज दिया, पतरस को बाहर निकाल कर ले आया दूत। पौलुस और सलास को तांत्रिकों ने अंदर डाल दिया। प्रार्थना करने वाले थे, स्तुति करने वाले, पर उन्होंने भजन गाना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। मैं बड़े गाता हूँ रात को, नाइट में प्रेयर करता हूँ, यहाँ चल के कई बार वीडियो डाल देता हूँ, और वो वीडियो सुन के देखना। जो मैं रात को प्रार्थना करता हूँ ना, जब वीडियो करता हूँ डालता हूँ, तो देखना क्या आत्मा की टोन लगती है। जब रात को प्रार्थना करते हैं ऑटोमेटिक सॉन्ग निकलता रहता है, गाते रहते हैं, ऑटोमेटिक निकलते रहता है जो सुनते हैं, क्योंकि वो आत्मा देती है, अपने आप से थोड़ी होता है, आत्मा देती है। तो ये ग्रेस तुम पर भी आएगी यीशु के नाम से, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे। तो आज